रफ्तार अब बढ़ गई है। पिछले एक महीने में कोरोना संक्रमितों की संख्या दोगुनी हुई है और 4 महीने में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 156 पहुंच गई है। प्रदेश में 1 से 10 नवंबर के बीच 12 जिलों में 70 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और वहीं दिसंबर के शुरुआती 10 दिनों में 152 केस दर्ज किए गए हैं। तो मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन की दस्तक है, दहशत है लोगों में। पिछले एक महीने में कोरोना संक्रमितों की जो रफ्तार है वो दोगुनी हुई है। 156 एक्टिव मरीजों की संख्या हो गई है और 12 जिलों में 70 नए कोरोना के मरीज मिले हैं 1 से 10 दिसंबर के बीच। ऐसे में ये काफी चिंता का विषय है क्योंकि एक तरफ ओमिक्रॉन का संकट और दूसरी तरफ लगातार कोरोना के जो केसेस है सामने आ रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संजय डोंगर दिवे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संजय, मध्य प्रदेश में भी ओमिक्रॉन ने दस्तक दी है, अब लगातार लोग दहशत में, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार कोरोना के केसेस भी बढ़ रहे हैं, भोपाल इंदौर में ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। बिल्कुल वर्षा, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद, क्योंकि पड़ोसी राज्यों में ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है, लेकिन मध्य प्रदेश में अभी एक भी केस की जो पुष्टि नहीं हो पाई है कि ओमिक्रॉन का कोई % यहाँ पे मिला हो। लेकिन जिस प्रकार से दस्तक और एक डर जो लोगों के मन में है, उसके बाद टेस्ट में भी कई कमी देखने को मिली है। 6000 टेस्टों की बात हर राज्य हर जिले में की जा रही है, लेकिन 6000 टेस्ट भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं। अगर हम देखें तो दिसंबर और नवंबर माह में जिस प्रकार से कोरोना ने अपने पांव पसारे हैं, एक दिन ऐसा नहीं निकला है कि जिस दिन पेशेंटों की संख्या कम हुई हो, या एक बार भी ऐसा दिन नहीं गया है कि जिस दिन कोरोना के पेशेंट ना निकले हो। अगर इसी प्रकार से देखा जाए तो भोपाल राजधानी में रोज के 5 से 7 का एक आंकड़ा निकल रहा है कि जिसमें कोरोना पेशेंट निकल रहे हैं। अगर कोरोना पेशेंटों की बात कर ली जाए तो जो बाहर से जो ट्रेवल्स करके यहाँ आ रहे हैं, उनमें ज्यादातर कोरोना पेशेंटों की पुष्टि हो रही है। जो 7 लोग भी आ रहे हैं या 5 लोग आ रहे हैं, उनमें ज्यादातर बाहर के निकल के आ रहे हैं। इसी को देखते हुए ये कहा गया है, प्रशासन ने भी ये सख्त करा है कि अब जो भी है टेस्ट को लेकर कहीं ना कहीं सख्त कदम उठाए जाएंगे और टेस्टों को बढ़ाया जाएगा। लेकिन आम जनता में एक जो जागरूकता देखने को नहीं मिल रही है कोरोना को लेकर कि अभी 6000 टेस्ट जब जिले में भोपाल में करने थे, लेकिन वो टेस्ट मात्र 5600 से 5400 के बीच में हो पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सत्य है कि लोग अभी कोरोना का जो भय था वो मन में तो बिठाया है, लेकिन अब टेस्ट लेकर सामने नहीं आ पा रहे हैं और कोरोना अपने पांव पसारता जा रहा है। जी बिल्कुल संजय, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बाहर से आने वाले लोगों में ये कोरोना संक्रमण निकल रहा है, ऐसे में क्या माना जाए? क्योंकि एक तरफ एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर ये संक्रमण निकल रहा है और हमने देखा है कि प्रशासन ने अभी ढील भी देनी शुरू कर दी है, चाहे वो प्लेटफॉर्म टिकट के राशि को कम करना हो या फिर लोकल ट्रेन को शुरू करना हो। तो ऐसे में क्या आने वाले समय में हमें यहाँ पर प्रति और ज्यादा पाबंदी देखने को मिलेगी सरकार की तरफ से, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा इन्हीं जगहों से देखने को मिल रहा है? बिल्कुल वर्षा, अगर कहीं ना कहीं इसी प्रकार से हम देखते जाए और रोज के अगर 10 से 12 केस या 15 केस के आसपास अगर ये संख्या बढ़ती है तो सरकार प्रशासन इसके ऊपर सख्त कदम उठाएगा। और जिस प्रकार से पूर्व में जब कोरोना टेस्ट को लेकर आर्टिजन और के टेस्ट होते थे, अब उनको भी बढ़ाया जाएगा। अगर रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पे अगर इनकी संख्या बढ़ा दी जाएगी तो कहीं ना कहीं ये पेशेंटों की संख्या भी बढ़ेगी, उसको लेकर ध्यान रखा जाएगा। लेकिन कभी अभी ये प्रशासन की तरफ से ये निर्देश अभी नहीं हुए हैं कि अभी रेलवे स्टेशनों पे जिस प्रकार से जो भी भोपाल आता है या राजधानी में उतरता है उसके टेस्ट को अनिवार्य रूप से नहीं किया जाता है। टेस्ट जिन्हें अपनी मर्जी से है या जो बाहर जाना चाहता है वही लोग अपना टेस्ट कराते हैं, अन्यथा किसी से जबरदस्ती टेस्ट नहीं कराया जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर ये केस बढ़ते हैं, दिसंबर माह आ रहा है, दिसंबर माह में वैसे भी केस बढ़ जाते हैं। अब क्योंकि नवंबर में अगर 5-7 केस रोज के निकल रहे हैं, 10 दिन में ही हम माने तो 10 दिन के हिसाब से अभी तक 80 से 90 केस हो चुके हैं। उसके बाद अगर देखा जाए अगर फिर केस बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं इसको लेकर सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। बिल्कुल संजय, टेस्टिंग तो लगातार बढ़ाई जा रही है, लेकिन एक तरफ संजय चिंता का विषय ये भी है क्योंकि स्कूल खुल गए हैं, कॉलेजेस खुल गए हैं। ऐसे में जो परीक्षाएं हैं ऑफलाइन कराने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है और ये नोटिस भी जारी किया गया है। ऐसे में क्या यहाँ पर सरकार को चिंता नहीं करनी चाहिए कि नहीं अभी ऑनलाइन ही क्लासेस चलनी चाहिए या परीक्षाएं भी ऑनलाइन ही होनी चाहिए, क्योंकि संक्रमण का खतरा एक बार फिर से बढ़ रहा है? तो इसको लेकर क्या कुछ आपके पास पूरी जानकारी?
वर्षा, अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से स्कूल विभाग ने जो स्कूल प्रशासन है उसने भी एक साफ कहा था कि अभी 50% की 50% के बच्चे जब स्कूल में उपस्थित होंगे, कुछ 50% बच्चे पहले स्कूल ऑनलाइन आएंगे और 50 ऑफलाइन आएंगे और उसके बाद ऑनलाइन 50% बच्चे अपनी पढ़ाई करेंगे। तो इसको देखा जाए तो कहीं ना कहीं बच्चों को लेकर सरकार कदम तो उठा रही है, लेकिन स्कूलों में जिस प्रकार की अभी भी, क्योंकि मास्क को लेकर या कह लिया जाए जो पहले सावधानियां बरती जाती थी अब वो देखने को कम मिल रही है। स्कूल प्रशासनों की बात कर ले तो स्कूल प्रशासन इसको लेकर सख्त नजर नहीं आ रहा है। वो जरूर ऑनलाइन की बात कर रहे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन चालू कर दिया जाए या ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाया जाए। माता पिता भी चाहते हैं कि ऑफलाइन भी हो और ऑनलाइन भी हो और ऑफलाइन भी हो, लेकिन उन बच्चों को सुरक्षित रखने का जिम्मा अगर स्कूल प्रशासन लेता है तो ये परीक्षा या स्कूल लगना बिल्कुल सुरक्षित माना जा सकता है। परीक्षाओं को लेकर अभी, क्योंकि मार्च में एग्जाम, फरवरी में एग्जाम हो जाएंगे, तो उसके बाद ये देखने को मिलता है कि अगर पेशेंटों की संख्या कम नहीं होती है और बढ़ती है तो बिल्कुल इसके ऊपर डिसीजन लिया जा सकता है कि अब जो भी परीक्षाएं हो वो ऑनलाइन ही की जा सकती है। जी वर्षा। बिल्कुल, और देखना होगा संजय कि आने वाले समय में क्या कुछ और महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं, क्या सरकार पहले की तरह और पाबंदियां लगाएगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और ग्वालियर के MITS प्रांगण में ड्रोन मेला शुरू हो चुका है। मेले में इंदौर, अहमदाबाद